गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 79, जो कि आज तारीख हो चुकी है 1 दिसंबर 2023। और 1 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड ये रहा, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड तोड़ता है। यानी जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वह बब्बर शेर एक नहीं हजारों रिकॉर्ड तोड़ता है। खून की जगह जिसकी रगों में जुनून दौड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? तो 8वां अजूबा अंकोट वाट मंदिर को नामित किया गया। ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया के अंदर स्थित, ये कंबोडिया के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं ये भारत का सबसे बड़ा, भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और 8वां अजूबा इसे अभी हाल ही में घोषित किया गया है। और इसको 1992 के अंदर विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। और इसको बनाने वाले कौन थे? तो खमेर वंश इसको बनाने वाला था। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं वो 7 अजूबे वो कौन कौन से हैं। तो 7 अजूबे आपके सामने हैं। ताजमहल, क्राइस्ट द रीडमर प्रतिमा और चीन की महान दीवार, रोमन कोलोचियम। अच्छा, माचू पिच्चू ये पेरू के अंदर है। और इसके अलावा ये चिचेन इजा मेक्सिको के अंदर है। जो चिचेन इजा है ये मेक्सिको के अंदर है। और पेट्रा जॉर्डन के अंदर है। ये सभी 7 हैं। और जो 8वां है ये अभी अंकोट वाट के मंदिर को शामिल किया गया है। इनके अलावा हम देखते हैं अभी 3D मुद्रित मंदिर है, वो कहाँ बनाया गया? वो तेलंगाना के अंदर बनाया गया। सिद्धपेटी जिला वहाँ पर बनाया गया। और 24x7 जो सौर ऊर्जा संचालित मंदिर है वो कहाँ है? वो ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर है, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है और गंगवंश ने इसको बनवाया है। सप्तपेगोड़ा जो रथ मंदिर है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु महाबलीपुरम में है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं गोल्डन पेगोडा किस कंट्री को बोलते हैं? तो गोल्डन पेगोडा हम बोलते हैं म्यांमार कंट्री को। और जो मंदिर हमारे भारत के अंदर बनाए जाते हैं वो नागर शैली और द्रविड़ शैली के अंदर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। UNFCCC का कोप 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? ये UNCC नहीं, ये CCC है। ओके, तो इसका अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है UAE के अंदर। इसकी फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये इसकी फुल फॉर्म हो रही है, जो कि मैं आपको पूरी बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अच्छा, अब इसके बारे में और देखते हैं। इसकी स्थापना 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। बोन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसकी संकल्पना है वो 1992 की है, रियो सम्मेलन के अंदर हुई थी। फर्स्ट इसकी जो बैठक हुई है वो हुई है, फर्स्ट बैठक इसकी, जो कि कोप, इसकी बैठक को COP बोलते हैं। और फर्स्ट जो COP हुई है वो 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई है। इसको फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। अच्छा, कोप का फुल फॉर्म क्या है? कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका मतलब है। और कोप 28 जो अभी हाल ही में हुई है वो कहाँ पर हुई है? जो कोप 28 हाल ही में होने जा रही है ये हुई है UAE के अंदर। और कोप 8 2002 के अंदर नई दिल्ली भारत के अंदर हुई थी। कोप 27 शर्म अल शेख जो मिस्र के अंदर हुई है। इसके अलावा ये जो कोप 28 हुई है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर, जो देखो आपके सामने ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को यहाँ पर होने वाली है, UAE के अंदर होने वाली है। और यहाँ पर देखो इसका टाइम भी बताया गया है, ये आपके सामने इसका पूरा का पूरा टाइम है। अच्छा, भारत जो यह UAE और भारत है इसके बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है?
तो जायज़ तलवार युद्ध अभ्यास होता है इन दोनों के बीच में। अल दफ्रा सोलर प्लांट है, ये कहाँ पर लगा है? तो ये यूएई के अंदर ही लगा है, जो कि एकल साइट और विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। दीपकों के साथ देव हाल ही में 21 लाख दीपावली कहाँ मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी वाराणसी के अंदर, जो कि दीपकों के साथ देव हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ दीपावली जलाई जाएगी। जो दीपावली है वो मनाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि देव दीपावली कब मनाई जाती है? तो ये दीपावली आती है अपनी, जो कि अमावस्या को आती है, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है। और दीपावली इस बार 12 नवंबर को मनाई गई है, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई गई है। और इसके जस्ट 15 दिन के बाद में पूर्णिमा आती है, और उस पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। और ये दीपावली अभी हाल ही में मनाई गई है वाराणसी के अंदर, जो कि 21 लाख दीपक जला के मनाई गई है। अच्छा, इसको क्यों मनाया जाता है? जो भगवान शिव थे, उन्हें जो त्रिपुरासुर राक्षस था उसको मारकर विजय प्राप्त किए, उसके उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये कर दिए न्यूजीलैंड ने। जो न्यूजीलैंड की पहले पीएम थी जेसिका आर्डन, 2022 के अंदर उन्होंने एक कानून लेकर आई थी। वो कानून ये था कि धूम्रपान है उसको पूर्णतः प्रतिबंध किया जाएगा। और उस टाइम लगा था कि 2025 तक ये धूम्रपान है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला, धूम्रपान को यानी बंद करने वाला एकमात्र कानून न्यूजीलैंड सरकार लेकर आई है। अच्छा, उसके अंदर ये था कानून में कि 1 जनवरी 2000 के बाद में जन्मे सभी व्यक्तियों पर तंबाकू बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध था। और उसके बाद में ये कानून चल भी गया था। और जेसिका आर्डन थी, उन्होंने क्या किया कि अपना पद छोड़ दिया। और उसके बाद में क्रिस हिप्किंस आए। और उनके बाद में अभी नए प्रधानमंत्री जो आए हैं वो आए क्रिस्टोफर लश्कर, जो कि नए पीएम आए। और इन्होंने इस कानून को अभी हाल ही में समाप्त कर दिया। इनका कहना है कि करारोपण धन जुटाने के लिए ये धूम्रपान जरूरी है, धूम्रपान नहीं बिकेगा तो करारोपण नहीं होगा। तो ये कौन सा आ गया? ये नया कानून लेकर आए हैं, इसको वापस से स्टार्ट कर दिए धूम्रपान को। और धूम्रपान ये जो होता है ना, धूम्रपान हो गया, चरस गांजा ये बेचते, इनसे क्या होता है कि सरकार को कर प्राप्ति होती है, इनसे इनका खर्चा चल रहा है, सीधी सीधी बात ये। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी होगी? तो न्यूजीलैंड की राजधानी होगी वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की राजधानी होगी वेलिंगटन। अच्छा, एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। इसका मतलब है कि धूम्रपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को धूम्रपान दिवस मनाया जाता है। और जिलैंडिया जो 8वां महाद्वीप है, उसका अधिकांश भाग, जो जिलैंडिया 8वां महाद्वीप बनने वाला है, तो अधिकांश भाग पानी के अंदर है और कुछ भाग पानी से बाहर है। जो पानी से बाहर है वो न्यूजीलैंड के अंदर है। जिलैंडिया 8वां महाद्वीप का भाग न्यूजीलैंड बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लानेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ नमक के ग्लेशियरों की खोज की है? तो नमक के ग्लेशियरों की खोज अभी हाल ही में बुध के अंदर हुई, बुध ग्रह पर हुई है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध ग्रह। और यहाँ पर प्लानेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने अभी हाल ही में नमक के ग्लेशियरों की खोज की है, जो कि बुध ग्रह पर की है। और यहाँ सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो गया? तो सूर्य हो गया। और नमक के ग्लेशियरों की यहाँ पर खोज हुई है। उद्दुरोपातन जो गड्ढे मिले हैं यहाँ पर, जो कि उद्दुरोपातन का मतलब ये है कि नमक है ना, जो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, जिस प्रकार से कपूर होता है। आटाकामा का मरुस्थल है, उसके समान यहाँ पर मरुस्थल मिला है, जो कि सूक्ष्म मरुस्थल है। ऐसा इसके अलावा जो हम देखते हैं ग्रह किस प्रकार से हैं, तो चलो, तो ये हो गया। जैसे कि पहले आ गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, और पृथ्वी के यहाँ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है चारों ओर।
और इसके अलावा हम देखते हैं तो ये आ गया मंगल। अब यहाँ पर है एक एस्टेरॉयड बेल्ट, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह। और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं इस बेल्ट को। इसके अंदर वाले आंतरिक ग्रह हो गए, इसके बाहर वाले बाहरी ग्रह हो गए हैं। अच्छा, सूर्य जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, किस प्रकार से इसका संलयन होता है, तो ये नाभिक के संलयन पर आधारित है सूर्य की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्य एयरलाइन कौन सी बनी है, तो ये एयरलाइन अभी हाल ही में वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन बन चुकी है। अच्छा, इसके बारे में हम देखते हैं, विश्व की ये पहली वाणिज्यिक एयरलाइन बन चुकी है जो कि 100% शेप है, शेप का उपयोग करेगी, यानी सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली है। इसका मतलब है क्लीन फ्यूल, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको शेप बोलते हैं। शेप का मतलब है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो कि सतत विमानन ईंधन भी बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल होने वाले, तो इसके अंदर एक तो खाने पकाने वाला तेल शामिल होने वाला है। दूसरा, इसके अंदर जो इसके अंदर शामिल हो रहा है वो है विशिष्ट पशु वसा, जो पशुओं का अवशिष्ट वसा है वो इसके अंदर शामिल हो रहा है, और सुगंधित मिट्टी का तेल, ये तीनों के तीनों इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। खाने पकाने का तेल हो गया, और अवशिष्ट पशु का वसा हो गया, सुगंधित मिट्टी का तेल हो गया, ये सभी के सभी, मिट्टी का तेल का मतलब केरोसिनी, ये सभी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और ये जो विमान है, ये इस विमान का नाम है बोइंग 787। इस विमान के अंदर ये यूज होने वाला है, जो कि ये यानी विमानन ईंधन जो सतत है वो ये एकदम क्लीन फ्यूल है। अच्छा, ऑक्टेन नंबर, ये ऑक्टेन नंबर किसके लिए होते हैं, पेट्रोल की शुद्धता के लिए ऑक्टेन नंबर होते हैं। सीटेन नंबर डीजल की शुद्धता के लिए होते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो मिश्रण है वो अपना 20% मिलाने का मिश्रण है। और ग्लोबल बायोफ्यूल अभी हाल ही में आपको पता है हुआ था। और भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ जीती, तो किसने जीती, तो ये अभी हाल ही में पंजाब ने जीती है, जो कि 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, ये हाल ही में पंजाब ने जीत ली है। और ये अभी 13वें क्रम की हो रही है। इसके अलावा ये कहाँ आयोजित हुई, ये चेन्नई के अंदर, एक सेकंड, ये चेन्नई के अंदर तो आयोजित हुई है, चेन्नई के अंदर ये आयोजित हुई है। इसके अलावा ये चेन्नई के अंदर कौन सा स्टेडियम है, तो राधा कृष्ण स्टेडियम है। 13वें क्रम की होगी। विजेता टीम पंजाब हो गई है। उपविजेता पंजाब हो गई है। ये उपविजेता हरियाणा हो गई है, और विजेता पंजाब हो गई है। और हॉकी ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ, तो टोक्यो में हुआ था। इसके अंदर भारत ने 1+2+4 यानी 7 पदक जीते हैं, और 48वीं रैंक आई है भारत की। और 2 जो जीतने वाले हैं, जो कि सिल्वर मेडल, वो किन्होंने जीता है, तो ये मीरा रवि दहिया और मीराबाई इसने जीता है, जो कि 41 साल के बाद में जर्मनी को इन्होंने हरा दिया है हॉकी ओलंपिक के अंदर। और इसके अलावा एशियन गेम जो पुरुष हॉकी हुई है, उसके अंदर गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जापान ने हराकर जीत लिया है, जो कि चीन ने जीता जापान को हराकर। और भारत इसके अंदर 4th रैंक पर आया है। 3री रैंक पर साउथ कोरिया है, जो कि होंगजो चीन के अंदर अभी हाल ही में 9वें क्रम का एशियाई गेम हुआ है। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ हुआ था, ये उड़ीसा के अंदर हुआ था, जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम है उड़ीसा के अंदर। और इसका शुभंकर ओली है। इसको जीतने वाला जर्मनी हो गया, और हारने वाला बेल्जियम हो गया। और ये 5वें क्रम का था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं।
287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित हुई है? तो ये रेलवे अभी हाल ही में स्थापित हुई है बेंगलुरु के अंदर, जो कि 287 किलोमीटर की लंबी है। ये रेलवे अभी हाल ही में स्थापित हुई है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे है रिंग रोड है, यानी ये बेंगलुरु जो शहर है उसके चारों ओर अन्य जो क्षेत्र है उनको जोड़ने के लिए, बेहतर कनेक्टिंग के लिए अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। जो आपको ये दिख रही है चारों ओर, ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, जो कि अभी हाल ही में कहाँ पर हुई है? ये कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर 787 किलोमीटर की हुई है, और अभी वर्तमान में ये 237 किलोमीटर तैयार हो चुकी है। अच्छा, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रुदास स्वामी रेलवे स्टेशन कर्नाटक के अंदर है, जो कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो जया वर्मा रेलवे बोर्ड का सीईओ है। और कर्नाटक का जो ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेलवे बोर्ड का निर्माण किसने किया? तो रेलवे बोर्ड का निर्माण रॉबर्टसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल जो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। भारत का पहला सहारनपुर जो यूपी है, यहाँ पर यह स्थापित होने वाला है, जो कि IIT रुड़की की हेल्प से होगा। और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? 5G 6G और AI इनके ऊपर रिसर्च होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा यूपी में क्या क्या है? तो यूपी में लोकसभा जो सीटें हैं वो 80 है, लोकसभा सीट 80 है, और राज्यसभा जो सीट है वो है 31, और विधानसभा जो सीट है वो है 403, और जो यूपी के अंदर विधान परिषद की सीटें हैं वो है 100। अच्छा, इसके अलावा जो अभी हाल ही में हॉट कुकड जो मील योजना चली है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, वो यूपी के अंदर ही चली है। चलाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। और देव दीपावली जो मनाई गई है वो कहाँ पर? तो वाराणसी के अंदर मनाई गई है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाई गई है, और अमावस्या को, उससे पहले कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली, जो कि 12 नवंबर को थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो ये अम्मा बैंक हाल ही में ओडिशा ने लॉन्च किया है, AMA अम्मा बैंक। तो इसको लॉन्च करने वाले कौन होंगे? उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, वो लॉन्च करने वाले होंगे। ग्राम पंचायत बैंकिंग विकास के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। और लास्ट माइल कनेक्टिंग मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच इसकी होना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। कम लागत में माइक्रो बैंकिंग सुविधा है। और इसके अंदर अभी हाल ही में यानी किन किन को लाभ मिलने वाला है? तो एक तो वरिष्ठ नागरिक है, गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग है, इनको इसके अंदर लाभ मिलेगा। और इसके अंदर कौन कौन से बैंक शामिल है? तो इसके अंदर 6 बैंक शामिल है। वो 6 बैंक कौन कौन से हो गए? तो 6 बैंक है, एक सेकंड में थोड़ा मार्कर, हाँ, तो 6 बैंक है। एक तो हो गया SBI, एक हो गया PNB, और दूसरा हो गया BOI तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का हो गया BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, और 5वें नंबर का हो गया UBI, और छठे नंबर का जो बैंक है वो हो गया यूको बैंक। ये 6 बैंकों को मिलाया इन्होंने और अम्मा बैंक ये बना दिया है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।